नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। एफआई डीआई की पोजीशन अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से एफआई जो है लगातार अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड बना के चला हुआ है। बिल्कुल 80% से ज्यादा ये एफआई की साइड से हमें पोजीशन नजर आ रही है। और अभी भी इसके ट्रेंड अगर हम देखें एफआई यहाँ पर 1270 करोड़ के करीब यहाँ पे खरीदारी करके चलता है। डीआई की तरफ से 529 करोड़ की बिकवाली हमें जरूर देखने को मिली है। उधर से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से भी बड़े अच्छे खासे पॉजिटिव संकेत नजर आए। डाउ जोन के अंदर बड़ी वाली तेजी देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव तेजी देखने को मिली है। तो भाई ये जो एफआई और डीआई की तरफ से जो एक खरीदारी और ये बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर ही खरीदारी और बिकवाली देखी गई है। ये कैश मार्केट के अंदर है, ये भी कैश मार्केट के अंदर खरीदारी बिकवाली। लेकिन जो एक खरीदारी और बिकवाली की गई है, ये फ्यूचर और ऑप्शन में भी पोजीशन हमारा इनका डाटा देखना जरूर डेट टू डेट वाइज मैं आपके साथ लेके आता रहता हूं कि एफआई डीआई डाटा यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चल रहे हैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो पिछले अगर मैं 10 दिन का डाटा भी आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे पोजीशन आपको कुछ अलग ही नजर आएंगी। ये लगातार एक बड़ा ऑपरेटर जो है मार्केट के अंदर पोजीशन पूरी तरह से लॉन्ग साइड बना के चला हुआ। तो अभी पिछली 15-16 तारीख का 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे, उसके साथ ही पिछले दिनों का डाटा भी आपके साथ कुछ पॉइंट आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि यहीं से मार्केट का ट्रेंड एक पता चलता है कि मार्केट में खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और उसके बाद 22 और 23 को बजट सेशन रहने वाला है। तो बजट सेशन में भी मार्केट के अंदर पहले बजट सेशन से पहले मार्केट के अंदर एक बड़ी वाली वोलेटिलिटी अभी यानी कल और परसों के 2 सेशन में हमें जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर अगर हम देखें एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, बुल का काम करता हुआ नजर आया। 1270 करोड़ की खरीदारी, उससे पहले 2684 करोड़ की और इससे पहले 4000 करोड़ की। पिछले अगर हम 3 सेशन से देखें तो एफआई ने जो खरीदारी दिखाई है उससे पहले भी एक खरीदारी का सिनेरियो देखो। एक दिन यहां पर छोटी सी बिकवाली देखने को मिली है, उसके साथ यहां पे एफआई की जो खरीदारी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक पॉजिटिव संकेत। और मार्केट है नए हाई पे हाई लगाया जा रहा है। निफ्टी स्पेशली निफ्टी के पास तो नए हाई डेली देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में निफ्टी 24,660-65 के लेवल पे भी टेस्ट कर चुका है। यानी अभी जो संभावनाएं नजर आ रही है कि निफ्टी 24,900 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आए। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर लगातार बाई ऑन डिप्स? भाई इसके पीछे भी एक छोटा सा लेवल है, छोटा सा राज है, वही वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो डीआई की साइड से देखें तो 530 करोड़ के करीब ये बिकवाली भी देखने को मिली है। तो ये तो बुल बना हुआ पूरी तरह से, ये बियर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बियर की पोजीशन कोई बड़ी वाली बिकवाली नहीं है, छोटी सी बिकवाली देखने को मिलती है, यानी मार्केट को तो सपोर्ट कर रहा है। तो पिछले 2 दिन का डाटा चलिए आपके साथ शेयर करता हूं, ये वो डाटा है। तो यहाँ पे 15 और 16 तारीख का मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर रिटेलर डीआई एफआई प्रो। तो यहां पर पिछले 2 दिन का डाटा पहले हम जो चेक करने जा रहे हैं, कंपेयर करेंगे रिटेलर। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ऐसे में रिटेलर की पोजीशन पहले 36% कॉल की साइड पोजीशन थी, यानी इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था। 63% पुट की साइड, इंडेक्स शॉर्ट। अभी आ रहा है 36% कॉल की साइड, 63% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर का जो व्यू नजर आ रहा है 63% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। उसको लगता है कि मार्केट हाई हाई लेवल पे जा रहा है, ऊपर के लेवल से गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट नए हाई पे हाई लगा रहा है। तो ऐसे में तो रिटेलर ट्रैप हो चुका है ना पूरी तरह से। तो रिटेलर की ट्रैपिंग अगर हम देखें तो भाई ऑप्शन में तो रिटेलर पूरी तरह से ट्रैप होकर पोजिशन बना चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 14% शॉर्ट था। अभी ये क्या आ रहा है? 86% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही है। फ्यूचर में 1% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है, 86% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। भाई फ्यूचर में तो बिल्कुल पोजीशन इसकी लॉन्ग साइड है, लेकिन ऑप्शन इंडेक्स में इसकी रिटेलर की पोजीशन 63% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे। अब डीआई की साइड से देखो 530 करोड़ के करीब ये बिकवाली देखने को मिली है, कैश मार्केट के अंदर आई है। फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे। तो डीआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन का डाटा 33% कॉल साइड था, 66% पुट की साइड।
अभी आ चुका है 33% ही आ रहा है, 66% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है डीआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में देखें 4.66% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट। अभी आ रहा है 4.71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड, कुछ पॉइंटों के अंदर लॉन्ग साइड, लेकिन ओवरऑल पोजीशन दोनों सेगमेंट के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर देखो, कैश के अंदर हम क्या देखा है, बिकवाली। ऑप्शन के अंदर 66% के साथ पुट की साइड पोजीशन, और स्टॉक फ्यूचर में 95% के साथ। तो भाई डीआई का मानना है कि मार्केट के अंदर अपर लेवल से क्रैशिंग आए, लेकिन मार्केट नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा है? आगे की पोजीशन अगर आप देखो तो अभी तक हमने दो ऑपरेटर की पोजीशन देखी है, दोनों ने ऑप्शन के अंदर रिटेलर और डीआई पुट की साइड पोजीशन बनाने में पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर जो खरीदारी एफआई की साइड से हमें देखने को मिली है 1270 करोड़ का एक खरीदारी, ये भी बड़ा मायने रखता है, एक खरीदारी लगातार मार्केट के अंदर बनाए रखना। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत जो नजर आए हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो अभी करंटली पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें, फिट्सी यूके 24 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, डैक्स जर्मनी की साइड 52 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, सीएससी फ्रांस की साइड अगर हम जाएं तो 26 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखी जा रही है। तो यहां पर यूरोप के बाजारों की साइड से अगर हम देखें मार्केट के अंदर, तो यहां पर पोजीशन एक तरह से नेगेटिव नजर आई है यूरोप बाजार से। इसके साथ यूएस बाजार से अगर हम देखें तो नैस्डैक 36 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर 177 पॉइंट की यहां पर गिरावट देखी जा रही है। एसएनडी 535 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल। डाउ जोन को अगर हम देखें 742 पॉइंट की बड़ी वाली रैली देखने को मिला है, 1.5% से ज्यादा की तेजी। ये हमारे लिए एक बड़े वाला पॉजिटिव संकेत नजर आया है ग्लोबल मार्केट से, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत। तो ऐसे में एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन अभी एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट के अंदर लगातार पोजीशन लॉन्ग साइड बना के चल रहा है वो है एफआई। बड़ा ऑपरेटर है, यहां पर बड़ी पोजीशन बनाता है, बड़ी खरीदारी करता है, बड़ी बिकवाली भी करता है जब इसका बिकवाली का टाइम आता है। तो 80% अगर आप देखोगे लॉन्ग साइड कॉल साइड पोजीशन, 19% शॉर्ट की साइड पुट की साइड, अभी भी 80% 19% शॉर्ट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन अभी भी ओवरऑल पोजीशन भाई 80% अगर कोई बड़ा ऑपरेटर कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, वो कोई पागल तो है नहीं, लगातार मार्केट तो नए हाई लगाए ही लगाएगा। तो ऐसे में एफआई की पोजीशन लॉन्ग साइड बिल्कुल है। तो स्टॉक फ्यूचर में 58% था, 41% शॉर्ट था, 57% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड। 1% एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन यहां पर 1% के साथ ओवरऑल पोजीशन अगर हम चेक करें तो 57% पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन बनी हुई है एफआईआई की साइड से। एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर हर सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, तीनों सेगमेंट में खरीदारी का मूड बनाए हुए है लॉन्ग साइड। ये है एक एफआई जो बड़ी पोजीशन बना के बैठा हुआ है लॉन्ग साइड। तो ऐसे में मार्केट का जो ट्रेंड नजर आ रहा है बाय ऑन डिप्स, बड़ा ऑपरेटर पोजीशन कहां बना रहा है, स्पेशली फोकस रहता है मार्केट के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर का। तो ऐसे में प्रो की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करें तो प्रो पहले 35% था, 64% पुट की साइड, अभी प्रो आ चुका है 32%, 67% पुट की साइड। 3% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर। प्रो भी पोजीशन कहां बना रहा है, पुट की साइड। स्टॉक फ्यूचर में 65-34 था, 65-34 ही आ रहा है पोजीशन में। यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ। लेकिन ऑप्शन में यहां पर प्रो किसके साथ चला गया, रिटेलर के साथ, डीआई के साथ, प्रो, तीनों ऑपरेटर यहां पर पोजीशन। पूरा डाटा देखने के बाद क्लियर व्यू ये नजर आ रहा है कि मार्केट में 3 ऑपरेटर ऐसे हैं जो बिकवाली की कामना करते हैं, इच्छा है उनकी कि बिकवाली आए ऊपर के लेवलों से। लेकिन ये एक ऑपरेटर जो इतनी पोजीशन पैसा लगा के बैठा है, ये कॉल साइड बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे मार्केट के पास ट्रेंड जो नजर आ रहा है बाय ऑन डिप्स का, जब तक ये पोजीशन बना के बैठेगा, भाई ये कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप डाटा देखोगे
तो आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड बना के बैठा हो। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट देखी जा रही है, थोड़ी सी हल्की करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन साइडवे पैटर्न के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी एक क्या है कि बजट सेशन आने वाला है 22 और 23 तारीख को। स्पेशल दिन रहेंगे 22 और जुलाई और 23 जुलाई का। तो इस सेशन के अंदर बैंक निफ्टी एक ऐसा बड़ा इंडेक्स है जो हर बजट सेशन पे बड़ी वाली वोलेटिलिटी दिखाता है, बड़ी वाली रैली दिखाता है, बड़ी वाली गिरावट भी दिखाता है। अभी क्या चल रहा है, बिल्कुल साइडवे पैटर्न चल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें, जब तक ये ट्रेंड अगर हम देखें बैंक निफ्टी का बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में जब तक ये 52,600 के भाव ब्रेकआउट ना दे तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन नीचे की साइड भी अगर हम देखें, छोटा सा लेवल है ये 52,170 150 का जोन, इस जोन से ब्रेकडाउन देता तो नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास 51,750 का एरिया रहेगा, जहां तक ये पुट वालों का स्कैल्पिंग हमें देखने को मिले नेगेटिव साइड में। तो ऊपर की साइड कॉल वालों का स्कैल्पिंग, हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल वाले फायदा उठाते हैं, नीचे जाता है तो पुट वाले फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। अब निफ्टी की एक्सपायरी है भाई, निफ्टी की एक्सपायरी में देखो, अगर हम हीरो जीरो मोमेंटम को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर कोई बड़े वाला सेटअप नहीं है, एक प्रीमियम को खत्म किया जा रहा है, ऑप्शन बायर को लूटा जा रहा है स्पेशल एक्सपायरी में। तो बड़ी अच्छी वोलेटिलिटी हमें जो नजर आने वाली है इन लेवलों को ब्रेकडाउन के बाद ही नजर आएगी। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर किया है। तो अभी बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें और निफ्टी एक्सपायरी, तो निफ्टी के लिए सेटअप ट्रेंड ये बन चुका है कि नीचे सपोर्ट एरिया, और क्योंकि बाय ऑन डिप्स मार्केट है तो 24,570-80 का लेवल जो है ये सपोर्ट है। यहां से यू शेप रिकवरी लेता है तो कॉल वालों के लिए पोजीशन बनेगी अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया 24,660 का एरिया, क्योंकि 24,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। तो ऐसे में 660 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 700 तक का एरिया में कॉल साइड की स्कैल्पिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे मार्केट के पास, और इन्हीं लेवलों पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी ठीक 24,700 के लेवल पर 2,78,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 24,600 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग देता है, 2,14,000 का मैसिव राइटर बना हुआ है। तो अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग जरूर है, लेकिन नीचे 24,500 को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 2,85,000 की बड़ी पुट राइटिंग नजर आई। 24,600 के लेवल पर 2,57,000 का बड़ा पुट राइटिंग जो मार्केट को ऊपर ले जाने में बार बार सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पीसीआर रेशो भी अगर हम चेक करें तो 1.23 का पीसीआर रेशो मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ और दिखाने में कोशिश करता हुआ नजर आ। तो पूरा डाटा टेक्निकल व्यू देखने के साथ मार्केट में यह नजर आ रहा कि मार्केट कितने पॉइंट के साथ गैप अप नजर आ रहा। तो पॉजिटिव ओपन हो रहा है, प्री ओपनिंग सेशन के लिए एक गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता हुआ